हम बड़ी मेहनत करके आपके लिए हॉरर वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर हमारी भयानक कहानियां आपके दिल की धड़कनें तेज करती है और आपको रोमांच से भर देती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए इस डरावने सफर में हमारे साथी बने, सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई कहानी का हिस्सा बने। भूतिया पुल। अंधेरी रात, एक सुनसान गांव, कोहरे की चादर फैली हुई है। एक पुराना जर्जर पुल जिसके बारे में कहते हैं कि इसके नीचे एक आत्मा रहती है। एक साहसी युवक राहुल इस डर को चुनौती देने निकलता है। क्या वो जिंदा लौट पाएगा? गांव में एक पुराना पुल था जिसे लोग शापित पुल कहते थे कि इस पुल के नीचे एक आत्मा रहती है जो रात के अंधेरे में निकलकर लोगों को खींच ले जाती है। इस डर की वजह से कोई भी रात के समय उस पुल से नहीं गुजरता था। लेकिन राहुल एक अलग ही किस्म का लड़का था। उसे डर से कोई मतलब नहीं था। वो इस कहानी को बकवास समझता था। एक रात उसने ठान लिया कि वो इस डर को खत्म करेगा। वो रात के 12 बजे अकेले ही उस पुल पर गया। पुल के नीचे बहती नदी की आवाज ही सुनाई दे रही थी। हवा का रुख बदलते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पुल के बीच में आकर खड़ा हो गया। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी की चीख। राहुल घबरा गया, लेकिन पीछे मुड़ा तो कुछ नहीं दिखा। फिर से वो आवाज आई, इस बार और जोर से। राहुल के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसके पैर कांपने लगे। तभी पुल के नीचे से एक साया उभरा। वो साया धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। राहुल की आंखें फटी की फटी रह गईं। साया अब साफ दिखाई दे रहा था। एक औरत का साया जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल थीं। राहुल की सांसें रुक गईं। वो पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर नहीं चल रहे थे। औरत का साया अब उसके बहुत करीब था। राहुल की आंखें बंद हो गईं। जब उसने आंखें खोलीं, तो वो अपने घर के बिस्तर पर था। पसीने से भीग रहा था। उसे लगा कि ये सब सपना था, लेकिन उसके हाथ में एक ठंडी सी चीज लगी हुई थी। वो उठकर देखा तो उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में वो ही औरत थी जो उसने पुल पर देखी थी, लेकिन तस्वीर पुरानी थी, शायद 50-60 साल पुरानी। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था। राहुल ने तस्वीर पलटी। उसमें लिखा था, मुझे आजाद कर दो। राहुल के होश उड़ गए। वो समझ गया था कि वो आत्मा असली है और वो उसे कुछ चाहती है। लेकिन क्या? राहुल अब डर नहीं रहा था, बल्कि उत्सुक था। वो इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। वो फिर से उस पुल पर गया। रात के 12 बजे उसी जगह पर खड़ा हो गया। उसने जोर से कहा, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो और तुम क्यों परेशान हो रही हो। कुछ सेकंड का सन्नाटा रहा। फिर एक आवाज आई, मैं रूबीना हूँ। मुझे इस पुल के नीचे दफन कर दिया गया था। मुझे आजाद कर दो, मैं तुम्हें एक खजाना दूंगी। राहुल हैरान रह गया। खजाना? लेकिन उसे रूबीना को आजाद करने का तरीका नहीं पता था। वो वापस घर आया और पुस्तकालय गया। उसने पुराने रिकॉर्ड खंगाले और उसे पता चला, सच में एक लड़की, रूबीना, इस पुल के पास लापता हुई थी 50 साल पहले। राहुल को लगा, अब समय आ गया है रूबीना को आजाद करने का। वो वापस पुल पर गया और उसने जो किया वो उसने कभी सोचा नहीं था। क्या राहुल रूबीना को आजाद कर पाएगा? और अगर कर पाया तो क्या उसे खजाना मिलेगा, या फिर कुछ और ही होगा? राहुल को यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या करने जा रहा है, लेकिन रूबीना की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। वो जानता था, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो शायद कभी भी आजाद न हो पाएगी। उसने एक बड़ी सी लोहे की कुल्हाड़ी ली और पुल के नीचे उतरा। नदी का पानी ठंडा था, लेकिन राहुल को उसकी परवाह नहीं थी। वो बस रूबीना को आजाद करना चाहता था। कुल्हाड़ी से जोर जोर से जमीन खोदने लगा। घंटों बाद
उसे कुछ सख्त चीज लगी। जोर लगाकर खोदता रहा और फिर जमीन से एक ताबूत दिखाई दिया। राहुल ने ताबूत को बाहर निकाला। वो बहुत पुराना था और उस पर जंग लग चुकी थी। ताबूत का ढक्कन कड़ी मेथों से बंद था। राहुल ने कुल्हाड़ी से मेथों को उखाड़ना शुरू किया। तभी एक अजीब सी आवाज आई। वो आवाज ताबूत के अंदर से आ रही थी। राहुल डर गया लेकिन रुका नहीं। उसने ताबूत का ढक्कन खोला। ताबूत के अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक खाली जगह थी। लेकिन ताबूत के एक कोने में एक छोटा सा बक्सा रखा था। राहुल ने बक्सा उठाया। वो बहुत भारी था। बक्सा खोलने पर उसके मुंह से एक चीख निकली। बक्से के अंदर सोने के सिक्के थे, बहुत सारे सोने के सिक्के। राहुल के तो होश ही उड़ गए। उसने सारे सिक्के गिनने शुरू किए। हजारों लाखों सिक्के थे। वो इतने सारे पैसे देखकर दंग रह गया। लेकिन साथ ही उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि रुबीना ने कहा था वो उसे खजाना देगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा था कि इतना बड़ा खजाना। राहुल को लगा शायद ये खजाना कोई बुरी शक्ति का है, शायद ये पैसे किसी की जान लेकर कमाए गए हैं। वो डर गया और सारे सिक्के वापस बक्से में डाल दिए। उसने बक्सा ताबूत में रखा और ताबूत को वापस जमीन में दबा दिया। फिर उसने पुल के किनारे जाकर जोर जोर से रुबीना का नाम पुकारा। कुछ देर बाद एक हल्की सी आवाज आई, धन्यवाद राहुल, तुमने मुझे आजाद कर दिया। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। राहुल ने राहत की सांस ली। वो समझ गया था कि रुबीना की आत्मा अब आजाद है। वो वापस घर चला गया। लेकिन राहुल की जिंदगी अब बदल चुकी थी। वो अब पहले वाला राहुल नहीं था। उसके मन में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया। वो खजाना कहाँ से आया था और रुबीना की मौत कैसे हुई थी? रात को उसे सपने आने लगे। रुबीना के सपने। वो सपने में उसे बताती थी कि वो कैसे मारी गई थी, कैसे उसका खजाना चुराया गया था और कैसे वो बदला लेना चाहती थी। राहुल अब डर नहीं रहा था, बल्कि एक योद्धा बन गया था। वो जानता था अब उसे इस कहानी का अंत करना होगा, नहीं तो वो खुद ही इस कहानी का शिकार बन जाएगा। और ये शुरुआत थी एक नए अध्याय की, एक ऐसे अध्याय का जिसमें राहुल को सामना करना होगा अंधेरे के सबसे बड़े राक्षस से। क्या होगा आगे? क्या राहुल इस रहस्य को सुलझा पाएगा या वो खुद ही इस खेल का शिकार बन जाएगा? इस कहानी का अंत है या ये सिर्फ एक नई शुरुआत है? राहुल को समझ आ गया था कि वो इस खेल का हिस्सा बन चुका है। वो वापस हवेली गया जहां से उसने वो पुराना बक्सा पाया था। हवेली अब पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थी। हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। राहुल ने हिम्मत जुटाकर हवेली के सबसे नीचे के कमरे में गया। वहां एक बड़ा सा तंत्र मंत्र वाला कमरा था। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा यंत्र था। राहुल को लगा यही वो जगह है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। उसने यंत्र को ध्यान से देखा। यंत्र के बीच में एक खाली जगह थी। राहुल ने बक्से को उठाया और यंत्र में रख दिया। उसी पल हवेली हिलने लगी, दीवारें दरकने लगीं। राहुल डर गया, लेकिन अब पीछे हटने का समय नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन रुबीना से प्रार्थना करने लगा। कुछ देर बाद हिलना बंद हो गया। राहुल ने आंखें खोलीं। उसके सामने एक नजारा था जो उसने कभी नहीं देखा था। हवेली गायब हो गई थी। उसकी जगह एक जंगल था। जंगल में एक पेड़ था जिस पर एक सुनहरा फल लटक रहा था। राहुल उस फल की ओर बढ़ा। फल के पास पहुंचते ही फल से एक रोशनी निकली जो राहुल के शरीर में समा गई। उसके बाद राहुल को कुछ याद नहीं। जब होश आया तो वो अपने घर के बिस्तर पर था। उसके हाथ में एक कागज था। उस कागज पर कुछ लिखा था। कागज में लिखा था, तुमने सही किया राहुल, अब तुम हमारे बीच के एक सेतु हो। तुम्हें इस दुनिया और उस दुनिया के बीच संतुलन बनाए रखना होगा।
राहुल समझ गया था कि वो अब एक अलग दुनिया का हिस्सा बन चुका है। एक दुनिया जहां अच्छाई और बुराई की लड़ाई हमेशा चलती रहेगी और उसे इस लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। राहुल अब डर नहीं रहा था, बल्कि एक योद्धा बन गया था। वो जानता था उसके सामने एक बड़ी चुनौती है, लेकिन वो तैयार था, क्योंकि अब वो सिर्फ राहुल नहीं था, वो कुछ और भी था। एक ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में दो दुनियाओं का भविष्य था। ये कहानी खत्म नहीं हुई है, ये अभी शुरू हुई है। एक ऐसी कहानी जिसका अंत तय नहीं है, क्योंकि जीवन की तरह इस कहानी में भी अनंत संभावनाएं हैं। क्या होगा आगे, ये तो समय ही बताएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। Subscribe Fear Fuse for more.